आवाज लगाई, सब वृंदावन के लोग गोवर्धन पहाड़ के नीचे आए। अब तो बाई समय पे प्यारे श्रोताओं, उधर भक्तजनों देखा है कन्हैया ने जैसे ही गिरिराज महाराज को धारण किए, वृंदावन के सब ग्वाल गोप उस पहाड़ के नीचे, लेकिन राधा रानी जो है उधर से आ रही, यशोदा मैया के सारा पाए के सब ग्वाल वाले कोई लाठी लगाए, कोई डंडा लगाए, कोई मथनिया लगाए, और राधा को आत भाव जैसे ही देखो मनसुका कान लगे, कन्हैया अरे अब तो तू हट जा, हम अकेले ही साधे रहेंगे। और जो इतनी बात कही सोई कन्हैया की हंसी निकल गई, और जो श्याम हंसे सोई राधा रानी हंसी, और राधा रानी की जब हंसी निकली तो भगवान फिर हंस गए। गोवर्धन पहाड़ डिगमिगाने लगा। अब और जो राधा रानी को आज इशारे दियो है और जवाब दियो है, हे राधा रानी अगर तुम हंस गई तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर तुम हंसी तो जो गोवर्धन पहाड़ अगर नीचे को गिर गयो ना तो जाई में सबकी चटनी पिस जाएगी। तासू और कलश वाली बहनाएं निकले आए फिर से बाहर कि वाह हंसवे से हिल गई बाई, अब गोवर्धन डगमग डोली, वो हंसवे से हिल गई बाई, गोवर्धन डगमग डोली उठा। तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए ओ राधा पीछे हट गई, ओ दामा भटियाई की बोली उठा। मनसुका बोलो हंसने की जरूरत नहीं, हटो पीछे। और जो इतनी बात कही, अब तो बाई समय पे प्यारे श्रोताओं भगवान अपनी लीला दिखला रहे हैं। उधर देखा श्याम सुंदर ने मेघ जो है बारिश करते करते हैरान हो गए।
अंत में कोई पेश नहीं गई, वृंदावन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेघ हैरान होकर के वहां से लौट जाते हैं। इंद्र से जाए कि दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज हम तो बड़े परेशान हो गए, ब्रजमंडल पर मेरी कोई पेश नहीं गई, इसलिए आप कह रहे हो तो आप जाओ और स्वयं जाकर के वृंदावन में एक बार देख लो। लेकिन मेरे भैया और जो फूल माला डाल करके और कलश वाली बहनाओं को टिफिन के द्वारा और हमारे समस्त स्टाफ को भी एक एक टॉवल के द्वारा और एक एक टिफिन के द्वारा जो सम्मानित किया है, सत्यदेव राजपूत जी और वीरेंद्र साक्य और अतुल शर्मा, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के समस्त कलश वाली कन्याओं का एक एक टिफिन के द्वारा एक एक टॉवल के द्वारा सम्मानित किया है। और साथ में हमें भी तीनों भाइयों ने सम्मानित किया है। भगवान लंबी आयु प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में कन्हैया सदैव आगे बढ़ाए। मेरे भैया आज इधर जिस समय इंद्र स्वयं चल करके वृंदावन में आया तो देखा है भगवान अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किए हैं। आज 22 समय पे भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा, जो इंद्र ने कन्हैया को देखा सो दोनों हाथ जोड़ लिए और जवाब दियो, नाथ हमसे बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा अवतार हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ के इंद्र भगवान से क्षमा मांगने के बाद में वहां से अपने धाम को लौट जाता है। क्योंकि भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा क्यों कराई? युग त्रेता में भगवान ने गिरिराज महाराज को वचन दिया था, और ये गिरिराज महाराज जो थे ये हिमालय के पुत्र थे। जब भगवान लंका पर चढ़ाई करने को समुद्र पर पुल बांधने के लिए बानर भालुओं को भेजा, कहा भारी भारी पहाड़ पत्थरों को लेकर के आओ, तो सब चले। वीर हनुमान ये जाकर के हिमालय के पुत्र गिरिराज महाराज के पास में पहुंचे और कहा चलो महाराज हम तुम्हें राम के दर्शन कराएंगे। और जब लेकर के आए हैं वृंदावन से कुछ ही दूरी पर आ पाए, तब तक ये खबर आ गई है हनुमान, अरे जिस पहाड़ पत्थर को जहां तक ला चुके हो उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि पुल जो है वो पूरा बन चुका है। अब तो हनुमान जी महाराज जिस समय चले छोड़ करके, तो हिमालय के पुत्र गिरिराज ने आवाज लगाई, जवाब दियो है कि हे महाराज तुमने तो कहा था हम तुम्हें राम के दर्शन कराएंगे, और अब तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मैं कहाँ जाऊं? बोले आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी गया और अभी आया। श्री राम से जाकर के कहा महाराज गिरिराज महाराज आपके इंतजार में है। और जो इतनी बात कही सही बाई समय पे अब
को आवाज जो लगाई कहा है कि हे महाराज जाओ कह देना अभी नहीं, जब युग द्वापर में हम 16 कलाओं से अवतार लेके आएंगे तब दर्शन ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूजा भी, तुम्हारा सम्मान भी कराएंगे। अभी हम मर्यादा के बंधन में हैं। तो भगवान कन्हैया ने त्रेता का दिया हुआ वचन द्वापर में आकर के आए पूर्ण किया है। हिमालय के पुत्र गिरिराज महाराज का पूजन कराया है, सम्मान कराया है। लाइन लगा लो कि करके, ठीक है, आराम से। आज इस तरीके से भगवान ने इंद्र के पूजन को छुड़ाया, गोवर्धन पहाड़ के पूजन कराया है। इंद्र अपने धाम को लौट जाता है। आइएगा सभी 2 लाइन में भगवान का संकीर्तन बोलते हुए।